जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए 24 क्राइम टीवी न्यूज हाजीपुर से। एस कुमार की रिपोर्ट। हाजीपुर 22 अप्रैल 2025 भाकपा माले के 56वें स्थापना दिवस और कामरेड लेनिन के 155वें जयंती के अवसर पर वैशाली जिले के सभी प्रखंडों के पार्टी ब्रांचों की बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम ब्रांच कार्यालय पर झंडोत्तोलन के बाद भारतीय क्रांति के शहीद एवं दिवंगत नेताओं को 2 मिनट की श्रद्धांजलि देने के बाद केंद्रीय कमेटी द्वारा जारी आह्वान का संयुक्त रूप से पाठ किया गया। इस आह्वान को 100% लागू करने का संकल्प लिया गया। सभी ब्रांच की बैठकों के बाद भोजपुर अगिआंव के लहरपा गांव में कुशवाहा समाज के लड़की के शादी के दौरान पूजा के समय भाजपा संरक्षित स्वर्ण सामंती ताकतों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर जनसंहार रचाने की घटना का, जिसमें यादव और कुशवाहा समाज के 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग जीवन मौत से जूझ रहे हैं की निंदा किया गया और प्रतिवाद मार्च निकाला गया। विदित हो कि पार्टी ने 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अपने 100% ब्रांचों की बैठक करने का अभियान चलाया रखा है। हाजीपुर सदर प्रखंड के बहुआरा, दयालपुर, रंदाहा, बसौली सहित अन्य ब्रांचों में भी बैठक हुई। बहुआरा की बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला सचिव विशेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा जदयू के राज में सामंती तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस और कानून का कोई भय उनमें नहीं है। इस कारण दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों पर हमला बढ़ गया है। इन तबकों को न्याय नहीं मिल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार संविधान और लोकतंत्र को समाप्त कर जनता के मिले हुए अधिकार को भी समाप्त करना चाहती है। 56 इंच का सीना दिखने वाले मोदी साम्राज्यवाद प्रशस्ति के रास्ते पर चल रहे हैं। भारतीय नौजवानों को अमेरिकी जंजीरों में कैद कर विमान से भारत भेजा जा रहा है, परंतु यह सरकार मौन है। टैरिफ युद्ध अमेरिका ने छेड़ दिया है, जिसका जवाब भारत सरकार नहीं दे रही है। यूजीसी वक्फ संशोधन किया कानून सहित अन्य तरह के काले कानूनों के जरिए जनता का लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। इस संदर्भ में बिहार से भाजपा जदयू सरकार को अपदस्थ करना हम सबों का कार्यभार बन जाता है। बैठक को रामनिवास प्रसाद यादव, ज्वाला कुमार, रामनाथ सिंह, लाल प्रसाद सिंह, मनोज पांडे, जवाहर राय, श्याम नारायण सिंह, नंदलाल राय, विजय कुमार यादव, जगन्नाथ शाह, चिंता देवी सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। लालगंज में प्रेमा देवी, रामपारस भारती, साधना सुमन, संगीता देवी, सविता देवी, किरण देवी, हरेंद्र राम, बबलू अंबेडकर, भगवानपुर में पवन कुमार सिंह, रोशन खातून, पातेपुर में लाल बाबू मंडल, सुरेंद्र कुमार सुमन, महनार में प्रदीप राय, राजा पाकर में सुमन कुमार, योगेंद्र राय, वैशाली में भरत पासवान, रामचंद्र राय, बिदुपुर में अरविंद ठाकुर, राम विलोक राय, सहदेई बुजुर्ग में मोहम्मद खलील, हाजीपुर शहर में मजिंदर शाह, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, कुमारी गिरजा पासवान सहित सुचित्रा चौधरी, दीनबंधु प्रसाद, महुआ विधायक मुकेश रोशन, राजा पाकर विधायक प्रतिमा दास, अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आगे तक बने रहे वीडियो में। सर कैंडल मार्च निकाले हुए हैं जी। आज पूरे बिहार भर में ये कैंडल मार्च निकाला गया है महागठबंधन की ओर से, और खास करके जो जम्मू कश्मीर में 2000 जहाँ पर्यटक थे वहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। लगता है कि जो भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार की अवनति से बड़ी घटना हुई है, और वहाँ पर जो हत्या हुआ है 28 लोगों को आतंकवादियों द्वारा, पूर्ण हत्या को रोकने के लिए अगर मुस्लिम भी गया है उसको भी नहीं छोड़ा है, उसको भी बचा दिया है। इसलिए कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, ये सीधा सीधी आतंकवादी जो को संरक्षण देने वाली पाकिस्तान और उसके सहारा लेने वाले भारत की सरकार। सर इसमें बताया जा रहा है कि जाति पूछ कर मारा गया है। जाति पूछ करके मारा था, इसलिए तो एक जाति को, हिंदू जाति को बचाने के लिए मुस्लिम भी आया और उसको भी मार दिया। तुम इसको बचा क्यों रहा है? इसलिए आज भी यह देश महान देश है, जम्मू कश्मीर हो या बिहार हो, मैंने वहाँ पर कोई जाति धर्म नहीं है। ये जाति और धर्म है तो केवल राजनीति करने वालों के लिए है, या वो पाकिस्तान की सरकार हो या हिंदुस्तान की सरकार हो। धर्म और जाति की अगर राजनीति चलेगी तो इस तरह से घटना होते रहेगी, और इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। इस घटना को कैंडल मार्च हम लोग निकाले हैं, और जो उसमें मारे गए हैं उनके प्रति हम संवेदना शोक व्यक्त करते हैं कि उनके परिवारों को सहन शक्ति मिले, और यह जो है कि उसके अंदर जो घटना हुआ है उसको सहने की उनकी क्षमता बढ़े। इसी के साथ
CPIM के जिला कमेटी के सदस्य और बिहार मजदूर यूनियन के मजदूर प्रसाद धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात मानूं। इसमें सरकार मतलब एक्शन ले रही है नहीं, सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है नहीं? सरकार 2014 से जो चल रही है उसमें अब तक 4,000 घटनाएं हो चुकी है इस तरह के सीमाओं पर, और जिसमें 413 लोगों की हत्या हुआ है और सैनिक भी मारे गए हैं। तो हम समझते हैं कि जैसे करना चाहिए और ऐसी घटनाओं के लिए ऐसी घटनाओं को भविष्य में ना हो। पुलवामा घटना हुई थी और एक बड़ी घटना जो इस बार हुआ है, एकदम लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की घटनाएं हो रही है। हम इसकी निंदा करते हैं। क्या नाम है सर आपका? ये क्या नाम हुआ सर? दीनबंधु प्रसाद, CPIM के जिला कमेटी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। देखिए यहाँ जो जम्मू कश्मीर में जो पीछे थोड़ा पीछे आ वहाँ मोमबत्ती के पास। हाँ बताइए। कश्मीर में जो घटना घटा है पीछे आ मैडम। उन सबसे हम लोग बहुत आहत हुए हैं। ये जाति धर्म आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, वो कभी जात नहीं पूछते हैं, लेकिन यहाँ जात पूछ करके धर्म पूछ करके उनको मारा गया है। कुरान पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए बोला गया, उसके बाद मारा गया। तो ये सीधे सीधे हम लोग को समझना, हम लोग तो संदेश सिखा रहे हैं। हम लोग को लग रहा है कि ये आतंकवादी नहीं, ये सोची साजिश समझी साजिश है। ये किसी तरह का ये अचानक से किया हुआ चीज़ नहीं है। कोई वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आना, कोई डॉक्टर नहीं आना, बहुत देर तक वो पड़े रहे उसी तरह उसी अवस्था में। तो ये सब ये दिखाता है कि ये सोची समझी साजिश है। ये कोई आतंकवादियों का काम नहीं है। आतंकवादी कभी कोई धर्म पूछ करके किसी को बात नहीं करते। इसलिए हम लोग यहाँ पे कैंडल मार्च निकाले हैं। जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए हम लोग बहुत इसमें सरकार की लग रहा है कि मतलब कार्रवाई होगी जैसे सरकार को जो करना है वो करेंगे। सरकार के बारे में हम कोई कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो देखे तो है कि अपना बैठक रखे हैं, उसमें क्या कार्रवाई क्या छन के आता है। यहाँ पे हम पूरे बिहार वासियों से, पूरे भारत वासियों से एक ही अपील करना चाहेंगे, शांति को बनाए रखें, सोच समझ करके काम करें। यहाँ हिंदू मुस्लिम का राइट करने का जो साजिश चल रहा है या सोच रहे हैं ये लोग, इसको बंद करें। शांति प्रिय हम लोग भारतवासी बिहारवासी लोग हैं। ये बहुत ही जो भारत देश है, संस्कृति का देश है। हम लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ हम लोग, इसलिए बोला गया है यहाँ धर्म निरपेक्षता देश है। ये कोई धर्म निरपेक्षता देश है। इसमें सभी लोग ये खूबसूरती हमारी भारत की हमारी खूबसूरती है कि यहाँ सभी धर्म के सभी जाति के लोग हैं और एक दूसरे के साथ हाथ खड़े रहते हैं। कभी किसी के ऊपर भी अगर हुआ तो वो खड़े रहते हैं। अभी आप देख लीजिए वहीं पे जम्मू कश्मीर में ही अगर हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा था तो मुस्लिम भी खड़े रहे। तो ये खूबसूरती है हमारे देश की। तो इसके लिए हम लोग कहना चाहेंगे कि ये जो साजिश चल रहा है, जो एक सोचा समझा, इसको खत्म करें और हम लोग सबको एकजुटता एक सोच समझ अपना बनाए रखें और हम लोग सब लोग के साथ रहें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुचित्रा साथी हुआ, जिलाध्यक्ष वैशाली। विधायक जी कैंडल मार्च निकाला गया, क्या पहलगाम का जो घटना हुआ है हमारे देश के जो शहीद हुए हैं उन सभी लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार को प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को धैर्य धारण करने उनकी संपत्ति शक्ति प्रदान करें। और आप सब लोग जानते हैं कि आतंकवाद और आतंकवादी का कोई न तो जात होता है न धर्म होता है। जो भी कार्रवाई हो वो भारत सरकार करे। हम सब लोग एक साथ मिलकर के आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक साथ कार्रवाई होगी। जो भी कार्रवाई हो उसके लिए हम सब लोग एक साथ हैं। देश हित में अपराध मुक्त देश बनाने के लिए और जो आतंकवादी घटना हुआ है उसके विरुद्ध जो भी घटना को अंजाम देना है, जो भी कार्रवाई करना है वो सरकार करे। हम सब लोग साथ